नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना YouTube चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं सीरीज यानी कि श्रृंखला का, जिसका यह चौथा वीडियो है, जिसमें हम लोग अक्षर श्रृंखला, अंक श्रृंखला के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक उन 3 वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार आप उसको देख लीजिए। आप या तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलिए, उसमें उसका लिंक आप लोग को मिल जाएगा। दोस्तों, उसमें समझाया गया है कि सीरीज के क्वेश्चन को कैसे और कम समय में बनाया जाता है। दोस्तों देखिए, मैं अपने हर वीडियो में यह बात कहता हूं आप लोगों से कि रीजनिंग का मतलब होता है तर्क शक्ति। आप लोगों को तो अब यह बात याद हो गया होगा कि तर्क शक्ति होता है, तो हम लोग अपने तर्क शक्ति से ही तर्क शक्ति को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग सीरीज का मतलब किया, चौथे वीडियो में क्वेश्चन कर रहे हैं। हम लोग ने तीसरे वीडियो में एमसीक्यू क्वेश्चन किया था, जिसमें हम लोग मतलब कि साधारण क्वेश्चन जो सबको समझ में आ जाए, उससे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे ही क्वेश्चन का स्तर हम लोग का बढ़ता जाएगा। देखिए दोस्तों, मतलब आप लोगों में से बहुत से लोगों को इसमें से कुछ क्वेश्चन आएंगे भी और कुछ क्वेश्चन आएंगे भी नहीं। मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूँगा कि सारे क्वेश्चन आप लोग को नहीं आएंगे और सारे क्वेश्चन आप लोग को आएंगे भी। देखिए दोस्तों, चूँकि क्वेश्चन को हार्ड शामिल करना इस श्रृंखला का उद्देश्य नहीं है। इस श्रृंखला का ये उद्देश्य है कि उस क्वेश्चन को शामिल किया जाए जिस पर एग्जाम के पैटर्न बनते हैं, यानी एग्जाम के पेपर बनते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, का श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, मतलब कि सीरीज को पूरा करना है। दोस्तों, आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक कॉपी पेन नहीं लिया है तो एक बार ले लीजिए, और इसके पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में हम लोग का टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उससे आप ज्वाइन करिए। और आइए हम लोग सीखते हैं इसको। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? लिखा है 529, 361, 289, 169, 121। देखिए, मैं आप लोग एक बात बताता हूं कि सीरीज के क्वेश्चन कभी भी बनाइएगा तो आप बस 2 बातों का ध्यान रखिएगा, मतलब कि 2 बातों का मुख्य। एक तो देखिए, अगर सीरीज आपकी सतत बढ़ रहा है या सतत घट रहा है तो आप प्लस माइनस का चेक करिएगा। दूसरा ये कि आपका सीरीज में अगर अचानक वृद्धि हो रहा है या अचानक कमी हो रहा है, जैसे 5 से मान लीजिएगा 35 हो गया, तो वहाँ पर भाग और गुणा को चेक करिएगा। इन मतलब कि इसको चेक करने के बाद आगे प्राथमिकता दीजिएगा वर्गमूल, घनमूल, वर्ग और घनमूल के, मतलब घन के बारे में, कि घन से कोई संख्या मान लीजिए जैसे दे दीजिए कि मान लीजिए 3 का वर्ग 9 होता है तो 7 लिख दिया, फिर 16 का वर्ग मान लीजिए 4 का वर्ग 16 होता है तो फिर मान लीजिए 14 लिख दिया। तो ऐसे चेक करिएगा कहीं आगे पीछे तो नहीं हो रहा है ना। तो बाकी इन्हीं 4-5 बातों से लेकर सीरीज के क्वेश्चन को बनाया जाता है। जैसे देखिए, हम लोग का पहला क्वेश्चन दिया है क्या, 529, 361, 289, 169, 121। ठीक, अब देखिए, इसे आप लोग देख रहे होंगे तो जिन व्यक्तियों को, देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को एक बात बता दे रहा हूँ। आप, मेरे को पता है कि आप लोग को याद होगा, लेकिन चूंकि हमको कहना पड़ेगा, आप लोगों में से जिन्हों को भी अभी 1 से 20 तक वर्ग नहीं होगा तो एक बार याद कर लीजिएगा, और कम से कम 1 से 10 तक आप लोग घन जरूर याद करिएगा। उससे आप लोग को मैथ के क्वेश्चन लगाने में और रीजनिंग पढ़ने में बहुत मदद मिलेगा, मतलब थोड़ा नहीं बहुत मदद मिलेगा। और एक चीज़ और याद करिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का क्रम याद करिएगा। उसका प्रयोग आपको कोडिंग डिकोडिंग से लेकर, मतलब कि सीरीज से लेकर, जहाँ पर भी मतलब कि अक्षरों से, मतलब अल्फ़ाबेट से क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पर आप लोगों को उसका यूज मिलेगा, तो उसे याद करिएगा। उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि हंसते हंसते बिना किसी सूत्र के प्रयोग कराए हुए उन चीज़ों को याद कराया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में मतलब कि कौन सा अक्षर किस क्रम पर आता है। मेरे कहने का मतलब, जैसे मैं बोलूँ कि आर तो आप लोग बोलिए 18, जब मैं से बोलूँ क्यू तो आप लोग बोलिए 17, जैसे मैं बोला जे तो आप लोग बोलिए 10, जैसे मैं बोला एल तो आप लोग बोलिए 12। तो आप लोग ऐसे याद, जैसे बोला मैं भी तो आप लोग बोलिए 22, मैं बोला डब्ल्यू तो आप लोग बोलिए 23। ऐसे आप लोग को यदि याद होता है, मैं बोला एस तो आप लोग बोले 19। तो ऐसे याद है तो ठीक है। तो आप लोग एक काम करिएगा, अपने घर के जितने भी लोग हैं उन लोग का नाम आप लिखिएगा और उसके क्रम को लिखिएगा, कौन सा अक्षर किस क्रम पर बनता है, और साथ साथ उनका भी नाम लिख लीजिएगा जिसके बारे में आप लोग के मन में दिन भर चलता रहता है। देखिए दोस्तों, मेरे कहने का उद्देश्य कुछ दूसरा नहीं है,
पॉजिटिव सोचिए। मान लीजिए कि हम सोचे अरे मम्मी, अरे किसके मन में चलता होगा, मम्मी पापा का ख्याल आता होगा, तो आप मम्मी पापा का भी नाम लिखिएगा और उनके भी क्रम को लिखिएगा। ठीक है, देखिए तो देखिए यहाँ पर दिख रहे तो आपको दिख रहा होगा कि 529 क्या है, 361 क्या है, 289 क्या है, 169 क्या है। ये देखिए ये 23 का वर्ग, जैसे देखिए 23 में 23 से गुणा करेंगे, तितरी का 9 हो जाएगा और 3 दूनी का 6 हो जाएगा, ऐसे 23 दूनी का 46 हो गया। तो कितना हो गया, 6 और 6 6 12 और 4 1 5, 529। ठीक, ऐसे देखिए आप लोग को दिखा दिया ये 23 का है। ठीक, वैसे ही देखिए ये 19 का वर्ग होता है 361, ये 17 का वर्ग होता है 289, ये देखिए ये 13 का है। ठीक, उसके बाद ये हम लोग का 11 का है। अब बात को देखिए तो 23 से 19 हुआ है तो कितना कम हुआ है, तो आप लोग कहेंगे 4 है। फिर 19 से 17 हो रहा है तो 2 हो जा रहा है, फिर 17 से 13 हो रहा है तो फिर 4 हो जा रहा है, और फिर 13 से 11 हो रहा है तो फिर कितना हो जा रहा है, तो 2 हो जा रहा है। इसका मतलब फिर हम लोग को 4 कम होना चाहिए। इसका मतलब कि एक तो यहाँ पर, या तो देखिए आराम से बात को समझते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं, देखिए 23 से 19 हुआ तो -4। ठीक, फिर 19 से 17 हुआ तो -2, फिर 17 से 13 हुआ तो -4, फिर 13 से 11 हुआ तो -2, -4 -2 -4 -2, तो फिर कितना होगा, तो -4। इसका मतलब कि 11 से हम लोग क्या होना चाहिए, 7। तो 7 का वर्ग कितना होता है, तो 7 का वर्ग 49 होता है। अगर 7 के वर्ग 49 होगा, इसका मतलब कि हम लोग को ऑप्शन में कोई 49 चाहिए, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 49। और देखिए एक तो ये तरीका होगा, एक तरीका और आप देखिएगा यहाँ पर, एक चीज़ आप लोग को और दिख जाएगी। अब बहुत से भाई बहन देख भी लिए होंगे, ये 23 हम लोग का क्या है, तो यह एक अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या। तो जो अगला घटते हुए क्रम में क्या आएगा, 11 के बाद हम लोग के पीछे क्या बनता है, तो 10 तो अभाज्य है नहीं, 9 अभाज्य है नहीं, 8 भी अभाज्य नहीं है, तो हम लोग को 7 मिलेगा। सभाज्य तो 7 का वर्ग करेंगे तो हम लोग का 49 हो जाएगा। आप लोग बहुत से लोग जानते भी होंगे अभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं, तो अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिसका एक और उसके अलावा कोई दूसरा गुणनखंड ना हो। दूसरा गुणनखंड कहने का मतलब कि वह एक और अपने अलावा किसी संख्या से ना कटे। आप लोग को प्ले लिस्ट में एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें सारी संख्याओं के बारे में बताया गया है कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, अभाज्य प्रमेय क्या है, प्रमेय क्या है। तो आप लोग उसको देखिएगा, आप लोग को सारी संख्या बिल्कुल हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते क्लियर हो जाएंगे। आप लोग को थोड़ा सा भी दोस्तों लोड नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग का ये हो गया। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए उसके बाद क्या दिया, देखिए 3/7, 6/11, 10/16, 15/22, 21/29। ऐसे सवालों करिए तो पहले देखिए सीरीज को चेक किया जाता है। क्या लिखा है, 3/7, 6/11, 10/16, 15/22, 21/29। ठीक, अब देखिए चेक करिए, पहले ऊपर चेक किया जाता है। तो देखिए 3 से 6 हुआ है तो +3, 6 से 10 हुआ है तो +4, 10 से 15 हुआ है तो +5, 15 से 21 हुआ है तो +6। मतलब कि अंश में 3 जोड़ा गया है, फिर 4 जोड़ा गया है, फिर 5, फिर 6, तो फिर क्या जोड़ा जाएगा, 7 जोड़ा जाएगा। तो 21 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 28। अब देखिए हर की बात करते हैं, तो 7 और में 4 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16, 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22, 22 में 8 जोड़ेंगे, 22 में 7 जोड़ेंगे तो 29, 29 में फिर 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 37। तो हम लोग कितना हो जाएगा, 28/37 ऑप्शन नंबर है। आराम से देख लीजिए। देखिए ऊपर तो 3 जोड़ा है, नीचे देखिए 4 5 6, तो फिर 7, तो फिर 8, तो 29 में 8 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 37। और ऊपर 3 जोड़ेगा तो 21 में 3 जोड़ेगा तो कितना, 21 में 7 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 3 का मतलब देखिए पहले यहाँ पर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर हम लोग का 7 हो जाएगा। तो 21 में 7 जोड़ेंगे तो हम लोग को 28 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर पहले 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 4 5 6 7 8। तो ऊपर वाले में क्या जोड़ना है, तो ऊपर वाले में 7 जोड़ना है, और नीचे वाले में कितना जोड़ना है, तो 8 जोड़ना है। तो ये कितना हो गया, ये 28 हो गया, ये 37 हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है,
आइए फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है ZSWOTKQG। देखिए इसको हम यहीं पर आराम से करते हैं, आप भी मेरे साथ लिखिए। जेड कितने नंबर पर आता है आप लोग बोलिए। देखिए दोस्तों, आप लोग को मैं एक पढ़ने का और तरीका बताता हूँ, मतलब तरीका का मैं अपना अनुभव बताता हूँ। आप कोई भी चीज़ पढ़िए तो बोल कर पढ़िए। और एक बात, जैसे आप लोग को कोई भी टॉपिक तैयार करना है तो अपने एक ऐसे सहपाठी को पकड़िए जिसको भी उस टॉपिक की ज़रूरत हो, और एक उस टॉपिक पर एक बार आप बोल दीजिए और उससे बोलिए कि एक बार वो बोल दे। जैसे ही आप उसकी बोली हुई बातों को सुनेंगे और वो आपकी बोली हुई बातों को सुनेगा तो दोनों लोग का वो मतलब कि टॉपिक बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। स्पष्ट होने का मतलब देखिए, स्पष्ट एक ऐसा शब्द है कि हर जगह इसका आप प्रयोग करिए, सब कुछ स्पष्ट होगा। आप बात भी किसी से करिए तो स्पष्ट तरीके से, पढ़िए तो स्पष्ट तरीके से, तो सब चीज़ स्पष्ट होगा। ठीक है, तो देखिए जेड कितने पर आता है, तो आप देखिए यहीं पर लिखते हैं। तो जेड आता है 26 नंबर पर, एस कितने पर आता है तो 19 नंबर पर, डब्ल्यू कितने पर 23 पर, ओ कितने पर 15 पर, टी कितने पर 20 पर, के कितने पर 11 पर, क्यू कितने पर 17 पर, जी कितने पर 7 पर। अब देखिए आराम से, देखिए यहाँ देखिए ये 26 है, ये 19 है, ये 23 है। देखिए तो 26, देखिए 26 को 23 से अगर मिलाते हैं तो 3 कम हुआ है, ठीक। फिर 23 से 20 हुआ है तो यहाँ पर भी 3 कम हुआ है, ठीक। देखिए फिर 20 से 17 का हुआ है तो फिर 3 कम हुआ है। तो फिर अगला हम लोग का 3 कम कितना हो जाएगा, अगर 17 में से अगर हम लोग का 3 जाएगा तो हम लोग कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर रख लेते हैं, ये हम लोग यहाँ पर आ जाएगा। तो 17 में से अगर हम लोग 3 जाएगा तो हम लोग को बचेगा 14। तो 14 पर क्या आएगा, तो 14 पर हम लोग का आएगा एन, ठीक। वैसे ही देखिए नीचे वाले को हम चेक करते हैं। देखिए 19 के बाद 15 हुआ है, मतलब 4 कम हुआ है। फिर 4 के बाद 15 के बाद 11 हुआ है तो फिर 4 कम हुआ है। 11 के बाद फिर 7 हुआ है तो फिर 4 कम हुआ है। और 7 में से अगर आप 4 घटाएंगे, 7 में से कितना कम हुआ है, 19 से 15 4 कम हुआ है, 15 से 11 4 कम हुआ है, 11 से 7 4 कम हुआ है, और 7 में से फिर 4 घटाएंगे तो बचेगा हम लोग का 3। तो 3 हम लोग क्या आएगा, तो हम लोग का 3 पर आ जाएगा सी। तो हम लोग उत्तर क्या आ जाएगा, एन और सी। हम लोग का ऑप्शन नंबर में मिल जाएगा एन सी। आराम से देख लीजिए, यहाँ पर हम कर दे रहे हैं फिर ZSWOTKQG, ठीक। अब देखिए ये कितने पर है, 26 पर, ये 19 पर, ये 23 पर, ये 15 पर, ये 20 पर, ये 11 पर, ये 17 पर और ये 7 पर, ठीक। तो अब देखिए इसको ऐसे मिलाइए, 26 से 23 तो 3 कम, 23 से 20 तो फिर 3 कम, 20 से 17 तो फिर 3 कम, तो फिर 17 से 3 कम क्या हो जाएगा 14। तो 14 पे क्या आएगा हम लोग का, तो एन आ गया। वैसे ही देखिए 19 से 15 हुआ है, मतलब कि 4 कम, फिर 15 से 11 4 कम, 11 से 4 कम, और फिर 4 कम करेंगे 7 से, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा सी। तो हम लोग उत्तर क्या आ जाएगा, एन और सी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। आइए फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दोस्तों सीरीज के क्वेश्चन करने के लिए ना आपको ट्राई करना पड़ता है कि पहले कैसे उसको हम ट्राई करें, ठीक है। कि मतलब जैसे भी जोड़कर, घटाकर, अक्षर का लेटर लिखकर, गुणा करके। देखिए उसी तरह अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए लिखा है ERJQKNQI, ठीक। इसके अक्षर को लिखिए। ई कितने पर है, ये हम लोग का 5 पर है, R 18 पर, J 7 पर, Q 17 पर, K 11 पर, N हम लोग का 14 पर, Q 17 पर और I 9 पर, ठीक। तो अब देखिए इसमें भी वैसे मिलेगा। देखिए 18 से 17 1 कम, फिर 17 से 14 तो कितना 3 कम, 14 से फिर 9 तो 5 कम, ठीक। अब ऐसे इसको नीचे वाले को एक बार चेक करते हैं तो बैठता है कि नहीं। 5 से 7 तो +2, 7 से 11 +4,
11 से 17 प्लस 6 17, 17 से 2 4 6 8। ठीक, तो अब देखिए 17 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाए आपका 25। तो 25 हम लोग क्या होता है, तो हम लोग को 25 पे आता है y। ठीक, तो एक तो हम लोग को y मिल गया। अब देखिए नीचे पहले 1 कम हुआ है, फिर 3 कम हुआ है, फिर 5 कम हो रहा था, फिर क्या कम होगा, तो फिर 7 कम होगा। तो अगर 9 में से आप 7 करेंगे तो कितना आएगा 2। तो 2 पर हम लोग क्या आता है, तो 2 पर हम लोग को b आता है। इसका मतलब उत्तर हम लोग का क्या हो जाएगा, y और b। हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं, हम लोग को उत्तर y और b चाहिए, तो हम लोग को ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, y और b। इसी तरह दोस्तों अगर आप लोग मतलब कि कोई भी जैसे कि अक्षर का क्वेश्चन दिया रहेगा अल्फ़ाबेट का, तो आप लोग उसका क्रम लिख कर करिए तो आसानी से बन जाएगा। आइए फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इसको यहीं पर हम निपटाते हैं कैसे। देखिए KLMN, तो फिर क्या चाहिए O। तो O इसमें भी नहीं है, O इसमें भी नहीं है, O इसमें नहीं, O एक इसी में है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर यही डी सही हो जाएगा। तो देखिए कुछ क्वेश्चन को करते समय ना आप ऑप्शन पे भी एक नज़र रखिए, मतलब ऑप्शन पे भी डालिए, ये नहीं कि आप पूरा लिखने के चक्कर में मत पड़ जाइए। देखिए एग्जाम का एक पैटर्न ये होता है कि कुछ क्वेश्चन को ऐसे दिया जाता है, वो आप एक चीज़ को ही फाइंड करेंगे तो वहाँ पर आप आंसर टिक कर सकते हैं, और उसी को यदि पूरा निकालने लगे तो वही आपका टाइम वहाँ पर तो आप निकाल लेंगे और आप खुश भी हो जाएंगे, लेकिन उसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं सवाल छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग का ये उत्तर हो गया डी। वैसे ही देखिए ये 08 17 26 35। ठीक, अब देखिए 08 17 26 35 हम चेक करेंगे। पहले क्या चेक करेंगे, तो हम लोग पहले जोड़ ही चेक करेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग कुछ चेक करेंगे। देखिए 8 से 17 होगा तो कितना 9 जोड़ सकते हैं, 17 से 26 तो 3 20 हो जाएगा, इसका मतलब इस पर भी 9 ही जोड़ा गया है। 26 से 35 तो 9 6 15, इसका मतलब कि इसमें भी 9, इसका मतलब कि 35 में 9 जोड़ेंगे तो हम लोग कितना आएगा 44। ठीक, तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं 44 है कि नहीं, हम लोग का ऑप्शन नंबर बी 44 सही हो जाएगा। एक तो यह तरीका है, और बहुत से दोस्त और सोच लिए होंगे। देखिए 0 और 8 कितना हो गया 8, 1 और 7 ये कितना हो गया तो 8, 2 और 6 ये कितना हो गया 8, 3 और 5 ये कितना हो गया 8। इसका मतलब कि अब कोई भी दो अंक वही होगा जिसका अंकों का योग कितना हो, उसके अंकों का योग 8 हो। तो देखिए हम लोग का क्या हो जाएगा, तो हम लोग को देखिए 4 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 + 4 = 8। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा 8। ठीक है, आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करना है तो इसको हम लोग करते हैं। देखिए पहले कोई भी क्वेश्चन अगर आपको सतत वृद्धि दिख रहा है या पास में कमी बेसी दिख रही है तो आप जोड़ को ही ट्राई करिए। हम लोग यहाँ पे भी पहले जोड़ ही को ट्राई करते हैं। 3 और 6 कितना होगा, तो 9, 9 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 8 17, तो 17 पर हम लोग का क्या आता है, तो 17 पर हम लोग का क्यू आता है। ठीक, यहाँ पर तो फॉलो कर दिया। फिर हम आगे चेक करते हैं, तो देखिए 7 और 10 17, 17 और 5 22, 22 पे क्या आएगा हम लोग का, 22 पर हम लोग का आता है भी। ठीक, आगे ट्राई करते हैं। 4 3 7 और 19 26, तो 26 पर हम लोग क्या आता है, तो 26 पर हम लोग का जेड आता है। तो हम ऑप्शन देखेंगे जेड है कि नहीं, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी में जेड है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा जेड। ठीक है, आइए उसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया है देखिए 3 7 16 35 74 153 312। ठीक, देखिए यहाँ पर देखिए आपको कभी भी देख रहा होगा 3 से दोगुना यहाँ पर दिख रहा है ना, फिर 16 से देखिए यानी 16 का 32, मतलब कि आसपास कुछ दिख रहा है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मतलब इस सीरीज को क्वेश्चन बनाने के लिए यही सब देखना पड़ेगा। देखिए आप इसके लिए बिल्कुल घबराए नहीं, जैसे जैसे आप क्वेश्चन हम लोग के साथ लगाते जाएंगे तो आपका एक मतलब गजब का कंसेप्ट हो जाएगा कि आप भी देखेंगे तो कहेंगे हाँ हाँ लग रहा है ना कि इसमें ऐसे ही होना चाहिए। तो आप लोग प्राप्त से क्या कहेंगे, देखिए 3 में आप 2 से गुणा करिए तो 3 दूनी का 6 और +1 7। बात तो समझिए, 7 बनाना था हम 7 बना दिए। फिर आगे बढ़ते हैं,
अगर 16 में 2 से गुणा करते हैं तो 32, हमको 35 लाना है, तो 32 से हमको 35 लाने के लिए कितना जोड़ा पड़ेगा, तो आप लोग कहेंगे कि आप 3 जोड़ दीजिए। तो हम लोग लगाया 35। देखिए पहले हम लोग का ये है 7 है, 7 से 16 जाना है, तो 7 में 2 से गुणा करिए, तो 7 में क्या 14, और 14 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16। ठीक, फिर 16 से 35 जाना है, तो 16 दूनी का 32, 32 में 3 जोड़िए तो 35। ठीक, वैसे ही देखिए हम लोग को 35 से 74 जाना है, तो 35 गुणे 2 और प्लस 4, तो ये 35 दूनी का 70 और 4 74। अब देखिए आप लोग को एक चीज़ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, ये देखिए 2 गुना करके 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करके जोड़ा जा रहा है। वैसे ही हम लोग आगे जाएंगे, देखिए 74 गुणे 2 अब प्लस 4 जोड़े हैं, तो आगे हम क्या जोड़ेंगे 5, तो देखिए 74 सात 140, 148 हो जाएगा, मैंने 74 दूनी का 148, 148 में 5 जोड़े तो कितना हो जाएगा 153। ठीक, तो हम लोग को 153 मिल गया। फिर देखिए 153 गुणे 2 प्लस 6, अब देखिए तो 150 दूनी का 300 होता है, और 3 दूनी का 6 मतलब कि 306, और 306 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 312, तो हम लोग का 312 आ गया। अब 312 गुणे 2 प्लस 7, तो अब देखिए 300 300 600 और 12 12 24, 624, और 624 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हम लोग का हो जाएगा 624 और 7 कितना हो जाएगा 624 में 7 जोड़ेंगे तो 631, 7 4 11, इसका मतलब कि 631 हम लोग ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 631। आराम से देखिए एक जोड़ा गया 2 3 4, फिर यहाँ पर 5 6 7 दोगुना कर करके, तो हम लोग का 631 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन को ऐसे ही मतलब कि अभ्यास किया जाएगा तो एक समझ विकसित होगा। देखिए रीजनिंग और मैथ दोनों समझिए कि एक सिक्के के पहलू हैं, मतलब कि एक हेड है तो एक टेल है। आप एक विषय मैथ स्ट्रांग करेंगे, रीजनिंग स्ट्रांग करेंगे, तो आप रीजनिंग स्ट्रांग करेंगे तो आपका मैथ भी स्ट्रांग होगा। अगर मैथ स्ट्रांग करेंगे दोस्तों तो आप लोग का रीजनिंग भी स्ट्रांग होगा। तो आप लोग के लिए मैथ का भी वीडियो मिलता है हम लोग को प्ले लिस्ट में, देखिएगा कितने सरल भाषा में परसेंटेज को पढ़ाया गया है, नंबर सिस्टम को पढ़ाया गया है, लसा मसा को पढ़ाया गया है, और लाभ हानि को तो एक ही चीज़ से पूरे चैप्टर को पढ़ाया गया है। तो आप लोग प्ले लिस्ट ढूंढिएगा हम लोग के चैनल पर जाकर, वहाँ पर आप लोग को मिलेगा एक समझ, मतलब सच बता रहे हैं गजब का समझ आप लोग को विकसित हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए पहले इस ऐसे देखिए ऐसे जोड़िएगा या ऐसे जोड़िएगा, कैसे भी ट्राई करिएगा। पहले हम ट्राई करते हैं, मान लीजिए ऐसे ट्राई करें तो 9 3 12 और 2 3 5 5 3 8 82 हो गया। फिर इसको जोड़ते हैं तो 8 9 17, 8 9 17 3 20, 1 1 2 1 3, इसमें कुछ संबंध नहीं है, तो ऐसे हम इसको पहले छोड़ेंगे या मिटाएंगे। ऐसे जोड़ते हैं, देखिए अब ऐसे 8 और 3 11, 11 और 19, 11 और 9 20, 1 1 2 2 2 4 4 1, मतलब 2 2 4 4 2 6, हम लोग कितना हो गया, ये आ गया हम लोग का 60। फिर इसको ट्राई करते हैं, अब जो अंक दिया है कंप्लीट उसको ट्राई करें, 30 और 27, हम लोग कितना हो जाएगा 57, 57 3 60, इसका मतलब ये भी 60 हो गया। तब इसको जोड़ते हैं 33 और 19, 9 3 12 और 3 1 4 1 5 52, तो 52 में और क्या हम लोग 8 जोड़ेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए आराम से एक बार समझ लीजिए, इसको ऐसे जोड़िए, इसको जोड़ते जाइए, तो ये हम लोग का 60 बन गया। फिर इसको हम लोग जोड़े तो ये भी हम लोग का 60 बन गया। तो ऐसे इसको हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 रखेंगे तो हम लोग क्या बन जाएगा, हम लोग का 60 उत्तर बन जाएगा। ठीक है, आइए इसी तरह अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, देखिए ऐसा दिया है ना, तो पहले देखिए ऐसे छोटे छोटे अंक है, इन लोग की कोशिश करके बीच वाला बनाने की कोशिश करना चाहिए। देखिए पहले हम इसको कहते हैं 8 चौके, मतलब 4 में 8 से करेंगे तो 32 और 7 6 42, इसको जोड़िए तो 4 4 3 7 1 8, 84 है, यहाँ पर 76 है, तो कोई संबंध नहीं है, मतलब कि यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। फिर एक बार दूसरा ट्राई करते हैं, 7 में 4 से गुणा करते हैं 28 हो गया, और 6 में 8 से करते हैं 48 हो गया। अब देखिए 8 8 16 हमको दिखने लगा 6, और 4 2 6 1 7, इसका मतलब 76 बन गया।
लेकिन देखिए दोस्तों 76 तो बन गया, तो ये नहीं कर सकते कब डायरेक्ट इसको करके हम उत्तर मार दे। हमको पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर तो फॉलो होना ठीक है, इसमें भी फॉलो और ऑप्शन में भी दिया हो। इम्पोर्टेंट करता है कि वो ऑप्शन में भी हो, ना तो शायद एग्जामिनर कोई और नियम से हल किया हो। तो बात को इसको भी ध्यान रखना है कि मतलब ऑप्शन को तो बिल्कुल ध्यान रखना है। यहाँ पर हम चेक करते हैं, देखिए 6 गुणे 10 60 हो गया, और 9 गुणे 3 27 हो गया। ठीक, तो 7 और 6 2 8 87 ये भी बन गया। अब करें 11 गुणे 4, तो ये हम लोग कितना हो गया 44। और फिर देखिए 9 गुणे 6 9 छके 54। तब देखिए इसको जोड़ेंगे 54 और 44 को, कितना हो जाएगा 4 4 8 5 4 9 98। तो 98 हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 98। ठीक है दोस्तों आप लोगों को यह सेशन समझ में आया है तो आप लोग सबको पास शेयर करिए, उनके पास भी शेयर करिए जो आप लोग के दिन भर में गुड मॉर्निंग भेजते रहते हैं या जिनकी वजह से आप लोगों का दिमाग डिस्टर्ब रहता है। और अपने प्रिय मित्रों के पास भी शेयर करिए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप लोग का दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और हम लोग का सपोर्ट, आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग को नई वीडियो बनाने के लिए एक ऊर्जा मिलता है, जिससे काम करने के लिए हम लोग और मतलब कि जागरूक रहते हैं। मिलते हैं और एक बेहतर क्लास के साथ। देखिए दोस्तों जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल उठता जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।